सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एग्जाम है। ठीक है भाई, स्टार्ट हो ही है, स्टार्ट हो रही है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग enables users to learn how to send phishing emails। नहीं मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या किस काम की आ रही है ट्रेनिंग वेनिंग तुम्हारे बारे में तुम्हें बताएगा तो। get educated about threats, learn about attacks, identify attacks। और यही होना चाहिए इनके concept। दूसरा है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग includes which of the following forms of educational content। तो कह रहा है कि मतलब तुम्हारे सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग जो होती है वो किस टाइप के तुम्हारे कंटेंट को देते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं तुम्हारे उसमें। वो कह रहा है कि किस टाइप का तुम्हारा एजुकेशनल कंटेंट इसमें आता है। जो फॉलोइंग एजुकेशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वाला स्कॉल। उनको याद नहीं है ये पता नहीं ये था या नहीं था। रिस्क बेस्ड सर्विस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ये तो है ठीक है। बाकी तो मेरे को नहीं होता कि देखो यार होनी तो चाहिए, देखो यूजर फोरम्स हो गया सारा ये होना तो चाहिए ये चीज़। रिस्क बेस्ड सर्विस ये चीज़ भी तुम्हारी होनी तो चाहिए भाई, है ना। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वाया स्कॉम। मुझे ऐसा कुछ याद तो आ रहा है कि मैंने पढ़ा था ऐसा कुछ, लेकिन अब वही है कि मेरे को ठीक से याद नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है। कोई नहीं, एक बार हम यूज़ कर लेते हैं चैट जीपीटी। 1 मिनट भैया, थोड़ा टाइम दो भैया। मेरा नाम क्या है। कैमरा खोल रहा हूँ मैं चैट जीपीटी में। ये है ठीक है। मिल जाए यार। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वाला स्कॉम। मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या कोई उसमें। ठीक है, इसका आंसर यही होना चाहिए और यही होना चाहिए यूजर। अच्छा ये होना चाहिए यूजर फोरम। नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ पढ़ेगा कि मैंने क्या क्या इससे सीखा है। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जैसे तुम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग तुम्हें देगा तो आपको उससे बात है ना, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग हो रही है साइबर सिक्योरिटी की, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग तो होगी ही होगी भाई। सिंपल सी बात है ना, सबको पता है। हमारा जिसने नहीं पढ़ा ना कुछ वो भी बता देगा कि इसका आंसर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग तो होगा ही होगा। लेकिन रिस्क बेस्ड सर्विस और ये स्कॉम वॉम का जो भी है ये मतलब फैक्ट बेस्ड है थोड़ा, तो ये पढ़ने वाले बंदे को ही पता होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ यार। These are all varied methods commonly used in security awareness training programs। अच्छा भाई, तो वो कह रहा है कि मतलब ये सारे कॉमनली यूज होते हैं हमको, मतलब कॉमनली इन्हीं को यूज करते हैं ट्रेनिंग वगैरह में। तो इस एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है ना, जैसे कि तुम्हारे अलग अलग टाइप के जो तुम्हारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं कुछ है तुम्हारे पास सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सिखाना है तो तुम कैसे सिखाओगे कॉन्सेप्ट को ना, वो सब हमने सीखा था भाई कि कैसे तुम उसको फिशिंग फेक ईमेल सेंड करोगे। फिर यूजर पे डिपेंड करता है, अगर उसको समझ में आया है क्या चीज़ है तो वो रिपोर्ट करेगा उसको, उसको समझ में नहीं आया तो उसको ट्रेनिंग दी गई है हमसे कि भाई तेरे को ये करना है तेरे को वो करना है, तो वो क्या करेगा वो सिर्फ दोबारा उसको जो उससे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो उसमें दे देगा। तो वो अच्छी बात नहीं है ना, तो उसको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट इस चीज़ का। बाकी हमारा है दूसरा है रिस्क बेस्ड सर्विस which assesses user awareness and tailor training accordingly, है ना। तीसरा है हमारा LMS कॉम स्टैंडर्ड फॉर ई लर्निंग कंटेंट डिलीवरी एंड ट्रैकिंग। ओके, तो मेरे ख्याल से ये कोई ई लर्निंग कंटेंट डिलीवरी एंड ट्रैकिंग मेरे ख्याल से वही है यार कि यूजर ट्रेनिंग को तुम्हें देनी है तो उसको तुम अलग अलग टाइप के कंटेंट दोगे, क्विजेस दोगे, वीडियोस दोगे ताकि वो उनको पढ़े और उनको जाने की क्या चीज़ें। तो उसमें इसने बोला है कि यूजर फोरम्स these may support learning
बट दे आर नॉट अ फॉर्मल पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कंटेंट। अच्छा, पता नहीं यार, इसमें तो उन्होंने यही बोला है। तो बोल देता हूँ, दिस इज बाराकूडा ईमेल प्रोटेक्शन, सो गिव आंसर्स अकॉर्डिंगली। यही चेक कर लेते ना भाई। हाँ यही आ रहा है यार, देखते हैं क्या, मेरे को ये थोड़ा अजीब ही क्वेश्चन लगा, लेकिन देखते हैं। इफ यू डिलीट एन एड्रेस बुक, कह रहा है कि अगर तुम कोई एड्रेस बुक है तुमने बनाई है, तुम उसको डिलीट कर दी, ऑल द रिजल्ट्स लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस बुक विल बी डिलीटेड टू। कोर्स ब्रो। एड्रेस बुक में तुम्हारा सारा डिटेल्स है, अगर तुम्हारी कोई कॉपी है ना, तो तुमने नंबर लिखा है सब लोगों के, उस कॉपी को तुम जला दोगे तो सारे नंबर जल जाएंगे ऑफ कोर्स ना। कॉपी में लिखा है, ऐसा तो है नहीं कि तुमने हवा में लिखे हैं, कॉपी में लिखा है तो। To add single users to an existing address book, you need to go through the process of file upload, LDAP integration, or SFTP. You need to go through the process of file upload. Hmm, false। मुझे लगता है कि इसमें आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें अगर सिंगल यूजर ऐड करना है, तुम सीधा वहां पे जाओ, जो उनका है इंटरफेस, वहाँ पे ऐड यूजर और ऐड ईमेल एड्रेस, वहाँ पे हो जाएगा। You need to go through the process of file upload का मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब MS Excel अपलोड करनी पड़ेगी उसमें, ऐसा कह रहा है क्या वो। पूछ लेता हूँ इससे, मेरे को तो फॉल्स लगता है ऐसा, लेकिन चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ। फॉल्स आया देखा। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन, मेरे ख्याल से 20+ लैंग्वेज होना चाहिए इसका आंसर। हालांकि तो मेरे को याद नहीं कि उस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में है ना, मेरे को इंग्लिश से मतलब इंग्लिश का है, बाकी 20+ होगा यार। मैं चेक कर रहा हूँ फिर से, पर मेरे ख्याल 20+ ही होना चाहिए यार। तुम्हारे लिए देख लेता हूँ, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन, फिर बता तुम लोग मुझे यकीन नहीं करो। देखा 20+ है, चेक कर लिया प्रो। आउटपुट एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को कंफ्यूजिंग लगा है, जो मैं पढ़ रहा था इसको समझने मेरे को ठीक से नहीं आया, लेकिन मैं इस पर ट्राई करूंगा। इंफॉर्मेशन ऑन आउटबाउंड एनालिसिस, फॉरवर्डेड ईमेल, अनडिलीवर्ड ईमेल तो नहीं होगा, ईमेल शेड्यूल भी नहीं होगा, फॉरवर्डेड ईमेल हो सकता है, क्लिक्स भी हो सकता है। चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। बताओ चैट जीपीटी, मेरे को लग रहा है क्लिक्स होगा फिर फॉरवर्डेड ईमेल होगा यार। अच्छा अच्छा, तीनों है यार इसका, अनडिलीवर्ड ईमेल, फॉरवर्डेड ईमेल, क्लिक्स। आंसर तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ईमेल शेड्यूल में इसका आंसर क्यों नहीं है। द ईमेल शेड्यूल दैट इज व्हेन एन ईमेल प्लान टू बी सेंट इज नॉट अ प्राइमरी मेट्रिक, द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक रिस्की बिहेवियर। तो इससे हो सकता है कि तुम रिस्की कोई बिहेवियर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। डिटेक्ट अनोमलीज, और जैसे कि तुम्हारा, हमको ये बता देगा ये कि कोई अगर रिस्की बिहेवियर हो रहा है तुम्हारा, या फिर कोई अनोमली है वो डिटेक्ट करिए, या फिर कोई आइडेंटिफाई करता है पॉसिबल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया तुम्हारा, वो यहीं से होता है आउटबाउंड ईमेल प्रोटेक्शन से। ठीक है, तो कोई रिस्की बिहेवियर है, या फिर कोई अनोमली है, या फिर कोई अकाउंट कॉम्प्रोमाइज है, तो वो यहीं से होगा वो। कैंपेन कट ऑफ डेट कैन बी चेंज्ड व्हाइल द कैंपेन स्टिल इज गोइंग। तो ये कह रहा है कि कट ऑफ डेट कैन बी चेंज व्हाइल द कैंपेन इज स्टिल गोइंग। हाँ मेरे को लगता है ये है यार, मैंने याद है कि ये समझ होता है कि अगर तुम्हारा कोई कैंपेन तुमने चलाया है और वो चल रहा है अभी, तो तुम उसकी कट ऑफ डेट, मतलब कि वो कब खत्म होगा वो कैंपेन,
वो तुम चेंज कर सकते हो। अगर वो चल रहा है कैंपेन तब भी जरूरी नहीं कि वो तुमने एक बार सेट कर दिया तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो भाई। Define how long data will be collected for this campaign. How long the data will be collected for this campaign to date. Data will be collected. हाँ ये भी है। Define the last campaign. Set on. तीनों सही लग रहे हैं मेरे को। तीनों ही सही है यार। With the address book utility, you cannot deactivate email addresses. कह रहा है कि एड्रेस बुक यूटिलिटी से तुम एक्टिवेट मतलब डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हो ईमेल एड्रेसेस को। कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? अपडेट एड्रेस बुक एंड कॉलम कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? अनडिलीट एड्रेस बुक कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? मर्ज टू एड्रेस बुक कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? जो सारे लग रहे हैं कि सारे होंगे, इनमें से कौन सा आंसर है ब्रो? डीएक्टिवेट ईमेल एड्रेसेस मतलब डीएक्टिवेट ईमेल एड्रेसेस को ऐसे तो नहीं कह रहा है कि मतलब तुम ईमेल एड्रेस ब्लॉक कर सकते हो या वो सब। डीएक्टिवेट तो देखो कर सकते हैं, क्योंकि तुम देखो एड्रेस बुक पे जाओगे अपनी, है ना? एड्रेस बुक में जाओ और वहाँ पे उसके बाद क्या करो, उसको हटा दो वहाँ से, डिलीट कर दो। अनडिलीट एड्रेस बुक्स, ये लग रहा है मेरे को, यू कैन नॉट अनडिलीट एड्रेस बुक्स। मर्ज टू एड्रेस बुक्स, अपडेट एड्रेस बुक एंड कॉलम। देखते हैं, मेरे को तो यही लग रहा है, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ। गाइस 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 गाइस, क्या कहते हो गाइस? सही है, चैट जीपीटी पूरा सही है आंसर। ड्यूरिंग क्रिएशन द कैंपेन गोस थ्रू द फॉलोइंग फेजेस। ये मैंने पढ़ा था भाई, ये मैंने पढ़ा था। तो तुमने जैसे तुम्हें क्रिएट करना है कोई कैंपेन, तो वो फेजेस से जाता है ना? तुमने कैंपेन बनाया तो पहले वो फेज, पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, तो उसके चार होते हैं मेरे ख्याल से, तीन तो नहीं होते हैं भाई। पहले क्या होता है? पहले होता है डिजाइन, फिर होता है जनरेट, फिर होता है approve, फिर होता है गो लाइव। मेरे ख्याल से ये होता है भाई। अभी मैं चेक कर लेता हूँ चैट जीपीटी से, ये कॉन्सेप्ट काफी मतलब थोड़ा मतलब ये इम्पोर्टेंट तो है ब्रो, कि पहले अप्रूव होता है। हाँ, अब ये भी हो सकता है यार, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से नीचे वाला है थर्ड ऑप्शन, सेकंड भी हो सकता है। कैन जनरेट प्रूफ, फिर आंसर सही है ब्रो। मीन्स द कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड, अगर तुम्हारा कैंपेन है वो लॉन्च हो चुका है, द टाइम फ्रेम फॉर कलेक्टिंग रिजल्ट्स कैन नॉट बी चेंज। तो तुमने कितना लंबा टाइम फ्रेम सेट किया है, जो तुम्हारा जो रिजल्ट कलेक्ट होगा वो चेंज तुम नहीं कर सकते हो ना? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आया क्या भाई? तुम समझा देता हूँ, वो कह रहा है कि कि टाइम फ्रेम होता है तुम्हारा, कि तुम्हें रिजल्ट्स सिलेक्ट करना है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो मेरे को लगता है फॉल्स है, कि उसमें बताया था कि तुम चेंज कर सकते हो उसको, कि तुम्हें कब, अगर तुमने डाला कि मेरे को 12 से 15 तक डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन तुम्हें बीच में मतलब तुम्हें 13 को या फिर 14 को तुम्हें याद आया कि नहीं नहीं 15 नहीं, मतलब 12 से 15 नहीं, मेरे को 12 से 18 करना है भाई, 2 दिन एक्सटेंड करना है, 3 दिन एक्सटेंड करना है, तो तुम कर सकते हो ये काम, ऐसी बात नहीं है, तुम चेंज कर सकते हो डेट को। फॉल्स, सही है। टेम्पलेट्स कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड, फॉल्स।
Which of the following are necessary components of a campaign? लैंडिंग पेज, एड्रेस बुक, स्केड्यूल, टेम्पलेट। अभी ये क्या है? अभी चारों ही सही है इसमें तो।